हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। सबसे पहले तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने इससे पहले के बाकी के सेट्स को ज़रूर देख लिया होगा। देखिए, अगर आप अपनी करंट की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो बस मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट आप हमारे साथ डेली दीजिए। 20 मिनट में आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कराया जा रहा है, ताकि आपका एक जो जीके का पोर्सन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से स्ट्रांग हो जाए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि 20 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 8 में जो क्वेश्चंस आपको कराए गए थे, फटाफट से हम यहाँ पे रिविजन्स कर लेते हैं। किस देश की सरकार ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है? कनाडा करेक्ट होगा। पहले हिमालयन फिल्म महोत्सव की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? कौन सा राज्य करेगा? ठीक है, तो यहाँ पे लद्दाख को टिक करेंगे, लद्दाख। कौन सी राज्य सरकार पद्म श्री पुरस्कार स्थापित करने की योजना बना रही है? पद्म श्री पुरस्कार करेक्ट हो गया, केरल। ठीक है, केरल सही होगा। किस राज्य में हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखे जाएंगे? तो महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखे जाएंगे हरियाणा में, हरियाणा में। ठीक है, भारतीय नौसेना ने कहाँ सी कैट, ठीक है, सी कैट जिसका फुल फॉर्म साउथ ईस्ट एशिया कॉरपोरेशन अगेंस्ट टेररिज्म अभ्यास में भाग लिया? तो सिंगापुर करेक्ट होगा। किस राज्य सरकार ने पर्यटकों के लिए एक ऐप विकसित करने का निर्णय लिया? तो दिल्ली बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ द अर्थ गोट्स इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुधा मूर्ति। किस राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में 5 मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया? 5 मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया? गुजरात। ठीक है, गुजरात करेक्ट होगा। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे? तो ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको इसी तरह की रोज़ाना न्यू वीडियोस मिलती रहे। अगला पॉइंट है कि अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जो कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट आखिरी प्रतियोगिता होता है, इसके संबंध में मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो देख लीजिएगा, इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा स्क्रीन पर। तो इसमें बताना कि कौन सा सही है, सुमेलित है। देखिए, पुरुष एकल के विजेता रहे डैनिल मेदवेदेव जो कि रूस से हैं, और महिला एकल के विजेता जो कौन रही? ईमा राडुकानु, ये ब्रिटेन से हैं। तो ये दोनों को याद रखना है। भारतीय वायुसेना के लिए 56C-295 MW विमानों की खरीद की मंजूरी दे दी गई है। यह विमान किस देश से खरीदा जाएगा? तो ये स्पेन से खरीदा जाएगा, स्पेन। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वर्ष 2021 का रामन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुने गए वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी किस देश के? तो ये बांग्लादेश से संबंध रखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? टेकचंद। टेकचंद का संबंध किस खेल से? जेवलिन थ्रो से संबंध रखते हैं, जेवलिन थ्रो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये था कि भारतीय नौसेना और वियतनाम की पीपुल्स नौसेना के बीच हाल ही में किस स्थान पर द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? दक्षिण चीन सागर में आयोजन किया गया था। किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला स्टार्ट किया? मिशन हौसला को स्टार्ट किया गया उत्तराखंड के गवर्नमेंट के द्वारा। किस राज्य ने राज्य के सभी छात्रों के लिए अरविंदो सोसाइटी का औरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया? त्रिपुरा। त्रिपुरा करेक्ट है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस डे का क्वेश्चंस को रिविजन्स कर लिया और उम्मीद करता है कि अब आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से याद हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 बार रिपीट हो जाता है, एक तो फर्स्ट डेज और इस एक दिन रिविजन्स में। तो 2 बार में आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग आज के 20 MCQ के बारे में। तब तक वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कपड़ा। ठीक है, कपड़ा। यहाँ पे हम कह सकते हैं कपड़ा मंत्रालय किसके हाथों में है वर्तमान में? कपड़ा मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संबंध में रखते हैं पीयूष गोयल जी। ठीक है, पीयूष गोयल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष स्मारक सिक्के को जारी किया। स्वामी प्रभुपाद किससे संबंधित है? इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध हो जाता है इस्कॉन की स्थापना से। इस्कॉन की स्थापना की गई थी 1966 में। ठीक है, 1966 में किया गया था न्यूयॉर्क में, और इसे हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि इस्कॉन का मुख्यालय कहाँ पे, तो याद रखिएगा मायापुर, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न कि हाल ही में जारी सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों की
NIRF का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 की बात की जा रही है। रैंकिंग में देश का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान किसे चुना गया? तो ये चुना गया IIT मद्रास। IIT मद्रास ऑप्शन बी। और मैं आपको बता दूं कि लगातार 3 वर्षों से ये टॉप पे रहा है IIT मद्रास। नेक्स्ट वन है कि मलाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 का आयोजन हाल ही में किया गया था। इस अभ्यास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कथन से संबंधित भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि कथन से संबंधित भी 1-2 क्वेश्चंस इंक्लूड करूं। तो ध्यान दीजिएगा, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट्स क्या है कि इस नौसैन्य अभ्यास में पहली बार अमेरिकी नौसेना ने हिस्सा लिया। ये पॉइंट्स गलत है। देखिए, ये गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बार इसमें अमेरिका नहीं, पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने शामिल हुआ। क्योंकि मालाबार जो होता था वो भारत, अमेरिका और जापान के मध्य होता था, लेकिन इसमें पहली बार ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की रॉयल नौसेना भी शामिल हुई है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो गलत है। और ये कह सकते हैं सेकंड पॉइंट कि यह इस अभ्यास का 25वां संस्करण था। 25वां संस्करण यानी कब हुआ? 26 से 29 अगस्त को हुआ था। 24वां संस्करण की मेज़बानी भारत ने की थी और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? गुआम द्वीप पे किया गया था। तो सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है। इस वजह से ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 24वां संस्करण जो भारत में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में हुआ था। और इसकी पहला जो संस्करण हुआ 1992 में किया गया था, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट्स, हाल ही में संपन्न हुए अल मोहद अल हिंदी 2021 सैन्य अभ्यास के बारे में कौन सा कथन सही है? अल मोहद अल हिंदी यह एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, बिल्कुल सही। भारत और सऊदी अरब का यह पहला सैन्य अभ्यास था, ये भी बिल्कुल सही। यह अभ्यास सऊदी अरब के अल जुबैल तट पर आयोजित किया गया था। तो हो सकता है ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा अल जुबैल तट कहाँ पे स्थित है या फिर किस देश में स्थित है? तो सऊदी अरब, इस तरह से भी याद रखेंगे। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट सही है, तो डी को टिक करेंगे। 1, 2, 3। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, केंद्रीय शहरी और आवास मंत्रालय ने किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया? वाटर प्लस शहर घोषित किया गया इंदौर। ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, इंदौर। और ध्यान दीजिएगा, इंदौर के संबंध में एक क्वेश्चन और, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 जो शहर है उसके लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है इंदौर और सूरत को, तो ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट्स, भारत ने AK-103 असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो ये समझौता किसके साथ हुआ है? भारत और रूस के मध्य, रूस के साथ समझौता हुआ है। हाल ही में संपन्न हुए नौसेना अभ्यास जायद तलवार, तो बताइए कि जायद तलवार 2021 में भारत के साथ शामिल हुआ। जायद तलवार के साथ भारत और ये किसके मध्य? संयुक्त अरब अमीरात UAE। ऑप्शन ए। 1 से लेकर के 30 सितंबर 2021 माह में मनाया जा रहा है। तो 1 से लेकर के 30 सितंबर 2021 में माह में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। ठीक है, राष्ट्रीय सप्ताह नहीं, पोषण माह, राष्ट्रीय पोषण माह। ऑप्शन सी। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने किस ग्रह पर चमकते बादलों की छवियों को कैप्चर किया? चमकते बादलों की छवियों को कैप्चर किया किस ग्रह पर? मंगल ग्रह पर। सी विल बी राइट आंसर, मंगल ग्रह। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा नेत्रहीन व्यक्ति बन गया? नेत्रहीन व्यक्ति बन गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? झांग होंग। ठीक है, झांग होंग, ऑप्शन ए, झांग होंग। अगला पॉइंट्स, आर्टेमिस समझौते जो हाल ही में खबरों में था, न्यूजीलैंड और किस एजेंसी की अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक समझौता है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आर्टेमिस जो समझौता नासा के साथ। ऑप्शन बी। ठीक है, बी को टिक करेंगे। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आर्टेमिस जो कार्यक्रम है नासा के द्वारा अंतरिक्ष कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ये है या फिर जिसका लक्ष्य कह सकते हैं कि चंद्रमा पर फिर से मनुष्यों को भेजना, इसका लक्ष्य है आर्टेमिस समझौते का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है? भारत और किस देश के बीच शहरी विकास के क्षेत्र में? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, मालदीव। मालदीव को टिक करेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन देखिए, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने यूनटैब योजना लॉन्च की है? यूनटैब योजना 2021 लॉन्च किया, इसका उद्देश्य क्या? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसके जो उपराज्यपाल हैं
आर के माथुर, राधा कृष्ण माथुर कह सकते हैं। सरकारी स्कूलों की कक्षा 6 से 12वीं के छात्रों को 12,300 टैबलेट वितरित किए जाएंगे। ठीक है, टैबलेट वितरित किए जाएंगे और इस टैबलेट में ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी सामग्री है उसके साथ प्री लोडेड होगा। तो ये इन जो कि बच्चों को वितरित करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसने वर्ष 2021 का इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? किसने जीता है? तो ये क्वेश्चन आपको पहले भी कराया था, नितिन राकेश और जेरी विंड, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों ने सी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट्स क्या है? इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जो कि कई वर्षों से बेंजामिन नेतन्याहू थे, लेकिन अब इनके स्थान पर नेफ्टली बेनेट जो कि नए प्रधानमंत्री बने इजराइल के। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछ ले कि इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? इसाक हरजोग। ठीक है, इसाक हरजोग यहाँ पे राष्ट्रपति हैं। अगला पॉइंट्स, भारत 17वें सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में किस स्थान पर आया? 17वें सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो 117 स्थान पर है। और पिछले वर्ष यानी कि इसके पहले की अगर हम बात करें तो जो भारत था वो 115वें स्थान पर था। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 117वें स्थान पर। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जो ऑप्शन सी, 7 जून को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। और इस वर्ष का थीम क्या था? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 का थीम सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में चर्चा में रहा तिरस्मी जो बौद्ध गुफा है किस शहर में स्थित है? तिरस्मी बौद्ध गुफा किस शहर में स्थित है? तो ये चर्चा में रहा था, ये नासिक में स्थित है, महाराष्ट्र के नासिक में। अगला प्रश्न, किस राज्य के रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना जो रिजर्व है फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। ठीक है, असम में, सी को टिक करेंगे। और 7वां जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था किसे, वो भी आपको याद होगा। 7वां टाइगर रिजर्व के रूप में दिहांग पटकाई। ठीक है, दिहांग पटकाई याद रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 20 MCQ कवर किया और उम्मीद करते हैं कि आपने यहाँ पे 14+ ज़रूर किया होगा। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि आपने कितना सही किया और आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे। ठीक है, अब बात कर ले हम लोग स्टैटिक जीके के बारे में। तो शुरू करते हैं। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो हरित क्रांति के संबंध की अगर हम बात करें तो सबसे पहले याद रखना है कि हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। तो ये 2 चीज़ याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा सफल जो रहा गेहूँ और चावल पर, सबसे अधिक गेहूँ पर। ठीक है, मद्रास के ब्राह्मण विरोधी संगठन प्रजामित्र मंडली के संस्थापक कौन थे? प्रजामित्र मंडली के संस्थापक कौन थे? CR रेड्डी। ठीक है, CR रेड्डी हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड संयंत्र में इन उत्पादकों में से किसका उत्पादन किया जाता था? तो यूनियन कार्बाइड संयंत्र में कीटनाशकों का उत्पादन किया जाता था। और यही जो कंपनी था जिसमें 1984 में आपको पता है कि त्रासदी हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें लिक्विड रिसाव हुआ था। वो लिक्विड का क्या नाम था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये अक्सर पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। भारी मशीनों में संनेहक के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट। ठीक है, अगला पॉइंट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, एक बार। भारतीय रुपए के लिए जो ये प्रतीक चिन्ह है, रुपए का प्रतीक चिन्ह है, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की गई थी, यानी कि इसका डिजाइन किया गया था D उदय कुमार के द्वारा। ठीक है, D उदय कुमार के द्वारा। और जो ये रुपए का आप चिन्ह देख रहे हैं, इसको सार्वजनिक रूप से कब सभी के लिए यानी सार्वजनिक कर दिया गया था? तो 15 जुलाई, ये याद रखना है, 15 जुलाई 2010, 15 जुलाई 2010। चलिए अगला पॉइंट्स कि भारतीय शिवाजी किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो मोहिनीअट्टम यहाँ पे करेक्ट होगा। मोहिनीअट्टम किस राज्य का? आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कमेंट्स कीजिए। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये कह सकते हैं
1954 में, ठीक है, 1954 में। और 1954 में कितने लोगों को मिला था, कौन कौन लोगों को मिला था, नीचे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। इतना हम करते हैं तो कुछ तो आप भी किया करो यार, सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए थोड़े यहाँ आप आते हो। कुछ कमेंट्स आप भी किया करो, नहीं याद है तो खोज करके कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि आपको वही चीज़ याद हो जाए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट्स, नेक्स्ट वन है कि भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है। भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है, कुल सदस्यों की संख्या होता है 22, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से, ठीक है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, इंदिरा गांधी। पहली महिला थी इंदिरा गांधी। भारत में बेरोजगारी का मुख्य रूप क्या है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य रूप हो जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, रक्त परिसंचरण जो खोज है इसकी की गई थी विलियम हार्वे के द्वारा। जबकि रक्त समूह की अगर हम बात करते हैं तो रक्त समूह कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज किया था। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।